नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम सभी अपने जीवन में बहुत खुशी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे देखने में आता है कि खुशी पाने के चक्कर में बहुत सारे अनैतिक कार्य भी कर लेते हैं। प्रायः मनुष्य धन से खुशी देखना चाहता है, अपने जीवन में खुशहाल पाना चाहता है, लेकिन कई बार धन गलत तरीके से कमाना भी शुरू कर देते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि धन ही सब कुछ नहीं है, लेकिन धन जरूरी भी है। धन कैसे कमाया जाए और धन हमारे पास हो तो उसे खुशी कैसे मिलती है, इन्हीं सब बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं सूरी भाई जी, संजय भाई, गीता बहन जी। आप तीनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भाई जी, आपसे जानना चाहता हूं कि आज मनुष्य जो है धन के पीछे बहुत भाग रहे हैं। हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास धन अधिक से अधिक हो, वो तुलना करता है कि इसके पास तो ज्यादा है, उससे ज्यादा मेरे पास हो। किस तरीके से कमाना चाहता है वो नहीं देखना चाहता, कैसे भी करके धनोपार्जन मेरे पास हो, और इस लालसा के कारण बहुत अनैतिक कार्य भी कर लेते हैं। देखिए, धन तो जीवन में परम आवश्यक है। धन के बिना तो आज एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसलिए धन के पीछे भागने के कारण संसार में एक बहुत बड़ी कमी आ गई है, वो है असंतोष। लेकिन धन परम आवश्यक है। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है। हम लोग अपने आश्रमों में म्यूजियम बनाते हैं, उसमें श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री कृष्ण आदि देवी देवताओं के अच्छे चित्र बनाते हैं, मॉडल्स, उनको सजा देते हैं। ज्वेलरी पड़ी है, हार हीरो का पड़ा है। तो विदेशी आते थे, कहते थे तुम्हारे देवता तो बड़े भौतिकवादी हैं, कैसे भगवान है ये? भगवान भौतिकवादी थोड़ा ही होता है। अब तब हम छोटे थे, हमें इन चीजों का आंसर देना आता नहीं था। आखिर हमने इनका आंसर ढूंढ लिया कि देखिए, देवी देवताओं के पास अथाह धन संपदा है, लेकिन वो सबसे ज्यादा सुखी भी हैं, जबकि आजकल के लोग धन संपदा से संपन्न होने के कारण भी दुखी हैं। बहुत ज्यादा धन है, इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में दुखी हैं, खुशी छीन रही है। जो डाकू आक्रमण कर देते हैं उस कारण परेशान रहते हैं। किसी को अत्यधिक धन होने के कारण व्यसन लग जाते हैं, किसी को चिंताएं, टेंशन, नींद नहीं आती है। तो हम देखते हैं कि देवी देवताओं का धन और आज के मनुष्यों का धन, यद्यपि उनके पास जितनी संपदा थी, वो तो मैं कहूँगा जितनी आज सारे संसार में है ना, उतनी भारत के थोड़े से देवी देवताओं के पास थी। लेकिन वो सुखी क्यों थे? क्योंकि वहाँ इस धन की प्रचुरता के साथ अध्यात्म भी था। जब दोनों चीज एक साथ होती हैं तो ये धन सचमुच मनुष्य के लिए वरदान है। लेकिन एक धनवान व्यक्ति यदि चरित्रहीन हो जाए तो वो संसार के लिए घातक हो सकता है। जैसे एक शक्तिशाली व्यक्ति यदि बुद्धिहीन हो जाए तो वो अनिष्ट कर सकता है, अनेकों को नष्ट कर सकता है। वैसे धन के साथ यदि सद्विवेक भी हो, धन का सदुपयोग किया जाए, धन को दुरुपयोग न होने दिया जाए, धन अच्छे ढंग से कमाया जाए, उसके पीछे सद्भावनाएं जुड़ी हों अनेकों की, तो ये धन सचमुच एक बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ी प्राप्ति है। और सुख, साधन, शांति, प्रेम, अपनापन सबको ये ला सकता है। हम देख सकते हैं कई धनवान हमने अच्छे देखे, अच्छे धनवान सोशल वर्क कर रहे हैं। हमारे यहाँ आबू में ही एक कपिल थे, विदेशों के प्रभाव से ज्यादा थे। वो रोज हॉस्पिटल में जाते थे और देखते थे जो गरीब है उसे दवाई बांट रहे हैं। हाँ भाई, क्या लिखी पर्ची में? लो मेरे पैसे से, वो वहां से लेंगे, पेमेंट ये करेंगे। बड़े प्रसिद्ध थे वो मेहरबान जी। तो ऐसे बहुत सारे धनवान लोग पुण्य कर्म करते हैं, भोजनालय खोल देते हैं। भाई गरीब लोग आओ, रोज भोजन खाओ, 1 रुपया देना बस। प्याऊ खोल देते हैं जी। तो देखिए, धन पुण्य कार्य में लगाते हैं। धन अच्छे ढंग से कमाया गया, धन अच्छे ढंग से उपयोग किया गया, तो उनके परिवार सुखी, उनके बच्चे आनंदित, किसी को रोग नहीं, किसी को व्यसन नहीं, नाम भी बहुत बड़ा और काम भी बहुत बड़े। तो ये धन के पीछे एक फिलोसॉफी हमें याद रखनी चाहिए। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि वास्तव में धन कमाने के पीछे कई बार व्यक्ति अनैतिक कार्य करने लग जाता है।
सोचता है कि कैसे भी करके मुझे कमाना है। वो घर वालों को पता नहीं चलता कि घर का मालिक किस तरह से धन कमा करके ला रहा है। क्या उसका भी प्रभाव घर में, परिवार में, बच्चों के ऊपर, समाज के ऊपर पड़ता है कि किस तरह से वो धन कमा करके ला रहा है? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि वो केवल जेब में नोट रख के नहीं ला रहा है, बल्कि उन नोटों के साथ वो गुड या बैड एनर्जी भी लेकर के अपने घर में प्रवेश हो रहा है। मान लीजिए यदि मैंने धन बहुत ही अनैतिक ढंग से प्राप्त किया है, किसी का खून चूस करके, किसी की जेब काट करके, किसी को धोखा दे करके, झूठ बोल करके, अपनेपन में ला करके उसके साथ विश्वासघात करके मैंने धन प्राप्त किया, और उस धन को मैं बड़ी खुशी खुशी अपने घर लेकर के आ रही हूँ कि आज तो मैंने बहुत अच्छा काम किया, आज तो मैंने बाजी मार ली, आज तो मैंने इतने नोट कमा लिए। लेकिन उसे पता नहीं चलता कि इन नोटों के साथ किसी की बद्दुआएं, किसी की आहें, अंदर की जो दुख की बैड एनर्जी है वो भी तुम साथ में लेकर के आ गए। तो वो कहीं ना कहीं हमारे तन पर, मन पर, हमारे परिवार पर, हमारे संबंधों पर अपना बुरा प्रभाव डालेगा, क्योंकि एक नेगेटिव धुएं के रूप में वो प्रवेश कर रही है। और जहां जहां जिस भी स्थान पर वो धन लगेगा वो अपनी बैड एनर्जी वहां छोड़ेगा जरूर। मान लीजिए उसका अन्न बना घर में, तो वो पवित्र धन तो है नहीं, क्योंकि उसमें बद्दुआएं समाई हुई हैं, उसमें एक नेगेटिव बैड एनर्जी है। और उस धन का हमने अन्न बनाया, भोजन बनाया, तो उस भोजन को खाने वालों को तृप्ति नहीं मिलेगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी, और उनके विचार भी नेगेटिव हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, जब विचार बार बार नेगेटिव होते हैं तो संस्कारों में कहीं ना कहीं परिवर्तन आ जाता है, और गलत रास्ते पर चलने के कारण कुसंस्कारी बन जाते हैं। आजकल हम देखें तो वास्तव में जो हमारी सबसे कीमती दौलत है वो है हमारा घर परिवार, हमारे संबंध। अगर हम बैड एनर्जी वाला धन से बनाया हुआ भोजन अपने बच्चों को खिला रहे हैं तो हम उन्हें क्या संस्कार दे रहे हैं? उन्हें भी कहीं ना कहीं हम बेईमान बनने की, विश्वासघाती बनने की, झूठा बनने की, चोरी करने की एक इनडायरेक्टली एनर्जी उनके मन के अंदर डाल रहे हैं। कौन माता पिता है जो अपने बच्चे के लिए विश्वासघाती सुनना चाहेगा? इवन जो चोर है वो भी नहीं चाहेगा कि बच्चे मेरा को पता नहीं है कि मेरे माँ बाप या मेरे पिताजी कैसे पैसा कमा करके ला रहे हैं, या घर की जो मालकिन है, माता है जो खाना बना रही है, उसे ये नहीं मालूम कि मेरा पति किस तरह, किस पैसे कमा के ला रहा है। वो नेगेटिव तरीके से लेकर के आया और घर वालों को नहीं पता है कि इसमें क्या बैड एनर्जी है, परंतु बैड एनर्जी तो है ना उसके अंदर, तो इफेक्ट तो डालेगी। वो बद्दुआएं हमारे मन की शांति को सबसे पहले खत्म करेगी, हमारे चित्त को परेशान कर देगी। कहीं ना कहीं हमारे जो संबंधों में खुशहाली है, मिठास है, उनमें कहीं ना कहीं वो जहर उत्पन्न करेगी, उनको धूमिल कर देगी, क्योंकि धुआं है वो, और वो धुआं अपना प्रभाव ना दिखाए ये हो ही नहीं सकता। क्यों ना हम बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करके धन कमाना चाहिए। धन हमारी बहुत मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। जैसे भाई जी ने कहा कि हर कदम पे हमें धन चाहिए, लेकिन अपने उसूलों में रह करके, अपने सिद्धांतों में रह करके फिर हम धन कमाएं, अपनी ईमानदारी से मेहनत का धन कमाएं, तो इससे हमारे परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। क्योंकि जब जेब में धन आएगा तो साथ में दुआएं लेकर के आएगा, साथ में पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आएगा, वो अपने आप ही खुशहाली प्रदान कर देगा। मान लीजिए ऐसा धन जो मैंने बहुत मेहनत से कमाया है, अपनी ईमानदारी के साथ कमाया है, और उसे लेकर के मैं घर में आ रही हूँ, और कोई व्यक्ति बीमार है, उस धन की यदि मैं उसे दवा दूंगी तो वो धन उस दवा में असर करेगा, वो दुआ बन करके रोग को हरने में उसकी मदद करेगा। और इसके विपरीत यदि नेगेटिव तरीके से कमाया हुआ धन मेरी जेब में है और रोग बहुत थोड़ा सा है, और उससे मैं बीमारी ठीक करने का प्रयास करूं, तो वो दवा लगेगी नहीं, क्योंकि उसमें बद्दुआ है, उसमें किसी इंसान के दिल की दुखती आहें हैं, जिसने उसकी रात की नींद छीन ली, जिसने उसका हक छीन लिया, प्रभाव रहेगा, तो वो असर उस पे करेगा। जी जी जी, बहुत सुंदर बात आप बता रही हैं कि वास्तव में धन जो है हमारे पास भले कितना भी हो, लेकिन अनैतिक ना हो, गलत तरीके से कमाया हुआ धन ना हो। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ संजय भाई, आज जो समाज में लोग हैं वो कई बार ये चाहता है कि मेरे पास धन ज्यादा हो ताकि मेरी पूछ हो, मेरी परख हो, मुझे लोग समाज में कद्र करे, मुझे अच्छी जगह बिठाए। तो आखिर ये दुनिया में तो लोग यही देखना चाहते हैं कि धन वालों को ही ज्यादा पूछ परख है। कई बार जिनके पास धन कम है उसको लोग कम पूछते हैं,
जिनके पास धन ज्यादा हो उसको ज्यादा पूछते हैं। तो क्या हमारे पास धन हो भी और गलत तरीके से ना हो, इसका बैलेंस कैसे बनाए? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो हमारा चरित्र है। अगर चरित्र देकर धन मिलता है तो वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। तो अपने चरित्र को देखते हुए और मूल्यों को लेकर के जो व्यक्ति चलेगा, तो भले उसको आज उसको बुलाया नहीं जा रहा है, आज उसका सम्मान नहीं हो रहा है, लेकिन आगे चलकर उनका ही प्रकाश चारों ओर फैलेगा और वही सफल कहलाए जाए। माने चरित्र भी बहुत बड़ा एक पूंजी है, धन है, और चरित्र के बदौलत अपने दूसरे चीजों कमाने के चक्कर में चरित्र को ज्यादा हम ऐसा बैलेंस ना करें कि चरित्र ही हमारा बिगड़ गया है। संजय की बात सुन के मुझे एक सच्ची घटना याद आ रही। जी जी। मैं एक बार गुजरात के एक सिटी में गया तो वहाँ के एक अच्छे व्यक्ति जो ईश्वरीय ज्ञान लेते हैं, उन्होंने मुझे सुनाया, एक व्यक्ति साइकिल पे जा रहा था तो वो उसको देख के मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा आपका फ्रेंड है क्या? कि नहीं, ये पहले भी साइकिल चलाता था, अब से 20 साल पहले। फिर इसने काम धंधे से बहुत पैसा कमा लिया और इतना कमा लिया, इसको अभिमान बहुत हो गया कि जब घर में आता था तो जूते उतारने के लिए अलग नौकर है, कोट उतारने के लिए अलग नौकर है, फिर पैर धोने के लिए अलग नौकर है, और मतलब बहुत ज्यादा ऐसा आराम, जैसे चरित्र को उसने अलग रख दिया था। फिर कोई लाएगा पीना, वो पिएगा, फिर सबको गाली गलौच भी करेगा, थोड़ा जानबूझ के भी, नशा तुरंत थोड़ा ही चढ़ जाता है। तो कहा लोग इसे देखते तो थे, और समाज में ये भी था बहुत पैसे वाला हो गया, उसकी इज्जत भी बढ़ गई थी। अचानक उसके चरित्र के कारण उसने ऐसे काम कर दिए कि वो देखो फिर साइकिल चला रहा है। तो इसलिए मैं हंस रहा हूँ, जहाँ थे वहीं पहुँच गया। तो मैं सोच रहा था कि सचमुच चरित्र बहुत बड़ी पूंजी है। मैं कुछ और कहना चाहूंगा। हमारे देश में पिछले 40 वर्षों में हम इकोनॉमिकली बहुत आगे निकल गए हैं। एजुकेशन के फील्ड में भी हम बहुत आगे चले गए, आईटी के फील्ड में तो सबसे आगे चले। हर तरफ विकास की सरिता बहती हुई नजर आती है, नो डाउट। अब गरीब लोग नहीं हैं। हम देखते हैं, हम तो यहाँ आदिवासियों के इलाकों में रहते हैं, आदिवासी बाइक पे चल रहे हैं फर्स्ट क्लास, अपनी माँ को या पत्नी को बैठा के। मुझे बहुत खुशी होती है कि देखो हमारे देश ने कितनी प्रगति की है, विज्ञान ने भी और हमारे देश की इस आर्थिक स्थिति ने भी, कि ये बेचारे जिनको पैदल ही चलना होता था, सदैव पैरों में जूते चप्पल भी नहीं होते थे, वो बाइक पे चल रहे, अपना झंडा लगा के माता जी का। तो ये सब कुछ अच्छा हुआ है। लेकिन हम देख सकते हैं रोग बढ़ गए, शोक बढ़ गया, चिंताएं बढ़ गई, परेशानियां बढ़ गई, घर घर में टेंशन बढ़ गई, कड़वाहट बढ़ गई, हमारी राजनीति कहाँ पहुंच गई, हमारी एजुकेशन दिखाई देती है बहुत उच्च कोटि की, लेकिन मनुष्य को मनुष्य नहीं बना पाई। सोचना होगा क्यों। इसके पीछे रीजन तो बहुत हैं कि हम भौतिकवादी हो गए, अध्यात्म को हमने पूरी तरह नकार दिया था। पर मैं कभी कभी बिजनेस वालों की बात पे विचार किया करता हूँ, मेडिकल साइंस की बात पे विचार करता हूँ कि इन सब में देखो मेडिकल साइंस ने कितनी उन्नति कर ली। हमारे देश में ही कपड़े की मिल, धागों की मिल, सब कुछ यहीं होने लगा, हमें विदेश से कुछ मंगाना नहीं पड़ रहा है। अभी जिस चीज पर वहां 100 रुपए खर्च हुए हैं बनने में, उसको उस व्यक्ति ने 150 में बेचा, उसने होलसेलर को वो 250 में बेचा, होलसेलर ने रिटेल वालों को वो 300 में बेचा, और रिटेल वाले ने उस 300 को 1000 में बेचा। तो देखिए कहाँ पहुंच गए, 100 की चीज 1000 में। ठीक है, कोई कुछ गलत नहीं कर रहा, लोग कहेंगे भाई तो बिजनेस है, हमें कमाना है। आज जो मनुष्य धन बहुत, जिनके पास बहुत धन है, हम जानते हैं कि उनके पास धन गलत तरीके से आया है, लेकिन कई बार ये भी देखते हैं कि उसमें से कुछ हिस्सा वो पुण्य के कार्य में लगाते हैं। कई बार ये देखने में आता है कि मनुष्य उसमें संतुष्ट भी हो जाता है, ये भी जानता है कि मैंने कुछ गलत तरीके से पैसा कमाया है, लेकिन अपने आप को ये खुश करता है कि चलो मैं गरीबों को दान कर दिया, या कहीं मंदिर में दान कर दिया, किसी साधु संत को दान कर दिया, या कहीं विद्यालय खोल दिया या धर्मशाला खोल दिया। क्या उसका जो पाप है या पाप से जो धन कमाया है उसमें एक कमी आती है, या उसको सिर्फ आत्मसंतुष्टि होती है? देखिए, पुण्यों के काम में यदि कोई अपने धन को लगा रहा है तो ये भी उसकी अच्छाई है, विवेकशीलता है।
कि वो सोचता है मेरे पास धन है तो मैं गरीब विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दे दूं, मेरे पास धन है तो मैं हॉस्पिटल्स में कुछ मदद। ये अच्छी बात है, इससे पाप जितना भी हुआ हो, वैसे सभी व्यापारी पाप से ही पैसा नहीं कमाते। कईयों ने अपना एक फिक्स प्रॉफिट रखा हुआ होता है, वे इतना परसेंटेज ही हमें लेना है, एक दाम रख दिए और वो बड़ी अच्छी ढंग से उनका काम चलता है और वो बहुत अच्छा कमाते भी हैं। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि जितने भी धनवान हैं उन्होंने सबने गलत तरीकों से ही धन कमाया है, अच्छे तरीकों से कमाते हैं और वो यदि अच्छाइयों में लगाते हैं तो इससे उनका पुण्य बढ़ता ही जाता है। मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ अपने सभी दर्शकों के लिए। मुझे आज ही कोई अंबानी परिवार की बात सुना रहे थे कि धीरू भाई अंबानी, वो तो एक साधारण से व्यक्ति थे, उन्होंने अपने इन दोनों बच्चों से खूब मेहनत कराई। कई लोग सोचते हैं ना ये तो भाग्य लेके पैदा हुए, ठीक है भाग्य तो है पर मेहनत तो की है। ऐसा नहीं कि बिना मेहनत के वो धनवान बन गए हैं, मेहनत की। और ऐसा भी नहीं कि ईमानदारी उनके पास नहीं है, बहुत बड़ा उनका डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो ऐसा नहीं है, ईमानदारी भी किसी हद तक है। कई बार अपने बच्चों को इसलिए मेहनत करवाते हैं ताकि उसको पता रहे कि मेहनत से ही धन कमाया जा सकता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने वाले कई युवक ऐसे हैं, मेरे सामने वो अपने माँ बाप को कहते हैं हमें आपका कुछ नहीं चाहिए, आप शांति से जीवन जियो, हमारे लिए भागदौड़ करने की जरूरत नहीं, हम अपना खुद कमाएंगे, उसमें हमें सुख मिलेगा। मैं ऐसे युवकों को देखकर गौरवान्वित होता हूँ हमेशा। मैं उनके माँ बाप को कहता हूँ तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुमने ऐसे बच्चों को जन्म दिया है। कहा भाई देखो माँ बाप का तो कर्तव्य है अपने बच्चों को देना, पर हमें भी खुशी होती है कि हमारा बच्चा जो है वो इतना योग्य है। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि सभी माता पिता केवल ये न सोचें हम अपने बच्चों के लिए धन संपदा इकट्ठी करके जाएं, लेकिन वो ये सोचें कि हम इन्हें योग्य बना के जाएं, इन्हें कर्मठ बना के जाएं, ये मेहनत करने वाले बन जाएं, ये समाज की समस्याओं को जानने वाले हों, ताकि ये दूसरों पर भी उसी नज़र से अपनी दृष्टि डालें, उनको भी सहयोग करें। तो इससे बहुत अच्छा होता है। तब वो धन हमारे लिए, देश के लिए, परिवार के लिए बड़ा सुखदायी होता है। संजय भाई, आपसे थोड़ा ये जानना चाहता हूँ कि वास्तव में जैसे भाई जी ने बताया कि धन लोग कमाते हैं, लेकिन कई बार जो एक गरीब व्यक्ति है, साधारणतया बहुत साधारण जीवन जी रहे हैं, 2 टाइम का रोटी खाए आराम से सो गए, वो भी बहुत खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। उनके मन में भी कई बार आता है कि मेरे पास भी बहुत धन हो, मैं भी बड़ा व्यक्ति बन जाऊं। कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि नहीं, इसी में हम खुश हैं, 2 रोटी खाए अपना, जैसे गीता बता रही थी कि या 1 रोटी ना मिले, आधा रोटी में ही खुश हो जाते हैं। तो क्या ऐसा कभी विचार आया कि कभी मेरे पास भी बहुत धन हो? आप अपना कुछ अनुभव सुनाइए। ईमानदारी से कमाया हुआ धन खुद को संतुष्टि और खुशी तो देता ही है, साथ साथ परिवार में भी वो खुशहाली लेकर आता है। तो गलत तरीके से जो धन कमाया गया है उसमें बाहरी प्रोग्रेस तो बहुत दिखाई देती है, लेकिन अंदर से वो डाउन होता जाता है और एक दिन वो टूटकर बिखर जाता है। जी। तो मेरा यही अनुभव है अपने जीवन में। मैंने देखा कि भले जो भाई जी ने बताया कि 100 रुपए की चीज 1000 तक पहुंच गई है, लेकिन किसको कितना मिला उसका भी महत्व है। जैसे 100 रुपए की है, मैंने 150 में बेची, वो मेरा अधिकार है, लेकिन उसे ही मैं ही डायरेक्ट 1000 में बेचूं तो उसका असर मुझ पर तो पड़ेगा और परिवार पर भी पड़ेगा। जी। और गलत तरीके से जो धन अगर मैंने कमाया या किसी भी व्यक्ति ने कमाया और परिवार को दिया और उस परिवार ने भी और गलत तरीकों में लगाया, तो उसका भी बोझ शेयर बढ़ता जाएगा, गलत का भी शेयर बढ़ता जाएगा। आज हम देखते हैं कि लोगों के अंदर एक स्वाभाविक रूप से प्रक्रिया बन गई है कि जितना मेरे पास धन होगा उतना मेरा नाम होगा संसार में, लोग मुझे पूछेंगे। तो आखिर ये तो प्रवृत्ति बनी हुई लोगों में के अंदर कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा धन हो और उसके कारण से मेरा नाम होता है। तो ये गलत तो नहीं है, आखिर है तो सही है, लेकिन इससे आखिर नुकसान क्या होता है? धन बहुत बड़ी शक्ति है, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर धन ना हो तो हमारा जीवन ही रुक जाए, क्योंकि अगर हम 2 रोटी खाते हैं जिंदा रहने के लिए, वो भी हमें धन से मिलती है। हम तन ढकने के लिए कपड़ा पहनते, वो भी हमें धन से मिलती है। हमें एक छत चाहिए सर ढकने के लिए, वो भी हमें धन से प्राप्त होती है। तो धन तो हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है,
धन बहुत कुछ है, परंतु गलती हम क्या कर देते हैं, धन को सब कुछ मान लेते हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम अपनी इच्छाओं को आवश्यकताएं बनाने लगते हैं और फिर धन कमाने की दौड़ में लग जाते हैं, तब कहीं ना कहीं हमारी सुख शांति इस भाग दौड़ की जिंदगी में लिपट कर सिमट कर रह जाती है। जो धन हम अपनों के लिए ला रही है, उन्हीं में दूरियां बढ़ जाती हैं। बाप के पास टाइम नहीं 2 मिनट बच्चों के पास बैठने का, माँ के पास टाइम नहीं अपने बच्चों को देखने का। ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाते। इतनी भागम भाग, इतना हम बिजी रहते हैं, आज यहाँ रहते हैं, कल वहां रहते हैं, तो किसके लिए कमा रहे हो? अगर बच्चे ही आपके हाथ से, परिवार ही आपसे संतुष्ट ना हो, निकल जाए, तो वो किसके लिए कमा रहे हो? बिजनेस भी अगर हम रूल्स के अनुसार करें तो वो भी हमें सुख दे सकता है, ऐसा नहीं कि वो हमें सुख नहीं दे सकता। तो कई हमारे भाई बहने हैं जो बेचारे इतने धनवान नहीं हैं, या इतना ही कमाते इतना ही खाते हैं, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होती है, तो उनकी क्या अपेक्षा रहती है कि धनवान बहुत सुखी हैं, वो बहुत खुश रहते हैं, वो बहुत इंजॉय करते हैं, परंतु ये कहीं ना कहीं उनकी गलत फहमी है। अगर धन से सुख होता या धनवान बहुत सुखी होते, तो आज हमारे पास इतने बड़े बड़े लोग, अरबोपति लोग आकर मिलते हैं, वो इतने अपसेट हैं, डिप्रेस्ड हैं, इतने टेंशन में रहते हैं, कई तो सालों साल नींद की गोलियां खा करके सोते हैं। मकान बना लिया लेकिन उसे घर बना नहीं पाए, एक खाली 4 दीवारों का विला है जिसमें 4 लोग रहते हैं, एक सुंदर परिवार नहीं बना। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे याद आ रहा है, हम लोग महाराष्ट्र गए थे, वहां एक भाई अपने घर को दिखाने के लिए हमें लेकर के गए, बताया कि मैं 10 साल से अपना विला बनाने में लगा हुआ था, अभी वो कंप्लीट हो गया। बहुत ही बड़े सेठ लोग थे, उनके घर गए और घर भी इतना सुंदर मैंने तो जीवन में पहली बार देखा। बिल्कुल महल जैसा बड़ा सुंदर बड़ा घर, गेट में घुसते ही देखा बड़ा सुंदर गार्डन है, स्विमिंग पूल है। जब अंदर गए तो एक बहुत ही यूनिक ढंग का घर उन्होंने बनाया था, और वो हमें बताते जा रहे थे कि ये एंटिक पीस है, ये फलाने देश से मंगाया है, ये फ्लावर्स उस देश से मंगाए हैं, ये स्टोन्स वहां से मंगाए हैं। अलग अलग देशों की वो अलग अलग पहचान करा रहे थे अपने घरों में। जाते जाते उनके घर में, उनके बेडरूम में पहुंचे तो बड़े खुश होकर के उन्होंने बताया कि देखो ये जो मेरा बेड है ना, प्योर चंदन की लकड़ी का बना है, और 35 से 40 लाख जो है इसकी कीमत आई है, और इस पे जो गद्दे हैं बड़े स्पेशल गद्दे हैं जो हमने विदेश से मंगाए हैं, ये मैग्नेटिक भी हैं और मेडिकेटेड भी हैं। इस पर लेट करके बहुत अच्छा सुकून मिलता है, बॉडी पेन नहीं होता है, बता रहे थे उसके फायदे। फिर बातों बातों में जो है उसने बड़े प्यार से धीरे से कान में बोला, सब कुछ ठीक ठाक है, सब मजे में चल रहा है, बस एक चीज की कमी है। किस चीज की कमी है? तो उसने कहा नींद नहीं आती रात को। अब आप सोचिए, जिसका 40 लाख का बेड है, जिस पे 35 लाख के गद्दे पड़े हैं, उस महंगे बेड पर उसे नींद नहीं है, नींद का सुख नहीं ले पा रहा है। कोई पूछे कि बेड किस लिए होता है? करवट बदलने के लिए, रात को तारे गिनने के लिए, या चैन से सुख से सोने के लिए? अब यही बात आप एक झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति से पूछिए, जो दिन रात मेहनत करता है और रात को खराटे मार के सोता है, सुख किसके पास है? तो ये हमारी गलत भ्रांति है कि धन में सुख है। वास्तव में सुख है हमारे अपनों में, सुख है मन के संतोष में। मैं इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बहुत धनवान लोग आते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बिजनेसमैन आते हैं, मेरे से मिलते हैं, बड़े शांत मस्त, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा परिवार सब बहुत अच्छा है। तो धन की वृद्धि के साथ यदि विचारों को भी सुंदर बना दिया जाए और अपने अंदर ज्ञान धन का भी संग्रह कर लिया जाए, तो धनवान लोग बहुत सुखी हो जाएंगे, उनके पास डबल धन हो जाएगा। ये धन भी और ज्ञान धन भी, और फिर सुख शांति आनंद प्रेम का धन भी। तो हम सबको कहना चाहेंगे, जितने भी धनवान लोग हैं वो धन के साथ ईश्वरीय ज्ञान का धन भी इकट्ठा करें, और जिनके पास धन की कमी है वो संतुष्टता पूर्वक अपने धन में वृद्धि करें, टेंशन न लें, अपने बच्चों को योग्य बनाएं, तो उनका जीवन भी बहुत सुंदर हो जाएगा। बहुत सुंदर विचार आप तीनों ने रखे कि वास्तव में जीवन में हमारा धन तो हो, लेकिन धन के साथ साथ अनैतिक कार्य ना हो। कुछ ऐसे कार्य करके हम धन न कमाए जिससे हमारा परिवार बिखर जाए, परिवार में अशांति आ जाए, खुशी छीन जाए, हमारा जीवन का जो सफर है वो कहीं रुकावट ना हो जाए। आप तीनों सुंदर सुंदर विचार रखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
प्यारे दर्शकों, आज हमें यह ज्ञात हुआ कि वास्तव में जीवन रूपी यात्रा में धन का बहुत महत्व तो है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने चरित्र का ध्यान रखना है। इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ गलत तरीके से धन कमा करके ऐसा ना ले आए जिससे उसका प्रभाव हमारे ऊपर, बच्चों के ऊपर, पूरा परिवार के ऊपर पड़े। धन अगर गलत तरीके से आएगा तो उसका गलत यूज होगा, स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ेगा, बच्चों के ऊपर असर पड़ेगा। इसलिए हमें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि संतोष भी बहुत बड़ा धन है। किसी ने कहा है कि फूल की कीमत उसकी खुशबू से होती है, मनुष्य की कीमत उसके चरित्र से होती है। विचार करना है कि किसके गले में चैन है वो खुश नसीब है, कि रात को जो चैन से सोता है वो खुश नसीब है। इन्हीं विचारों के साथ आपसे विदा लेते हैं, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।